Shaukat Tareen Saab, I have had a chance to work with him. He was our chairman at Pakistan Mercantile Exchange. पर्स मेरी पॉकेट में है। फ्रीक्वेंट डायल नंबर जो है उसके अंदर इसाक डार साहब जो है वो एक्सट्रीमली हार्ड वर्किंग मैन। मैं तो मर कर भी मेरी जान तुझे चाहूँगा। ये बहुत ही इंटरेस्टिंग बुक है। फेवरेट ब्रांड तो पातक फिलिप है, बट इट इज़ एक्सट्रीमली एक्सपेंसिव। बट ये चार्टर ऑफ डेमोक्रेसी इन पॉलिटिकल पार्टीज ने साइन किया है, इस तरह चार्टर ऑफ इकॉनमी भी ज़रूर साइन कर लें। अच्छा, 3 अल्फाज में आपने ये बताने हैं आंसर्स। सुबह उठने के बाद सबसे पहले 3 क्या काम करते हैं? सुबह उठने से पहले कलमा पढ़ते हैं, यकीनन जो एज ए मुसलमान के होने की हैसियत से। और पहले तो मैं बहुत ज़्यादा एडिक्ट था न्यूज़पेपर पढ़ने का, एंड आई वाज ए वेरी रेगुलर रीडर ऑफ डॉन एंड बिजनेस रिकॉर्डर। अब जब से कोविड आया उसके बाद से हम न्यूज़पेपर पढ़ना छोड़ दिया है, तो बस ये मोबाइल के ऊपर थोड़ा सा ऑनलाइन जो है वो छोटी सी खबरें देखते हैं या व्हाट्सएप मैसेजेस देखते हैं, एंड देन आई गेट अप एंड स्टार्ट। फाइनेंशियल पेपर्स को पढ़ते हैं या ज़रा सियासत को भी देखते हैं? नहीं, सियासत को नहीं, फाइनेंशियल पेपर्स को। ओके। रात को सोने से पहले 3 क्या काम करते हैं? सिगरेट पीते हैं और बस बच्चों के साथ, अमेरिका मेरे बच्चे यहाँ हैं, बेटियाँ, उनसे बात करते हैं और ग्रैंड चिल्ड्रन से बात करके बहुत ज़्यादा खुशी होती है। और दैट्स इट। नाइस। कौन सी 3 चीज़ें लिए बगैर घर से बाहर नहीं जाते? सबसे पहले तो ये आपको पता है आजकल एक बहुत बड़ा पार्ट एंड पार्सल मोबाइल फ़ोन बन चुका है। मेरा ख्याल है ये एक इम्पॉर्टेंट चीज़ है जिसको हम भूल, और एनिक ग्लासेस, ये एक इम्पॉर्टेंट चीज़ है। अगर ऐसी कोई बात हो तो गाड़ी को वापस के या फ़लाँ चीज़ रह गई है, तो ये 2 चीज़ें तो मुझे याद आ रही हैं। थर्ड चीज़ कोई ख़ास याद नहीं आ रही कि 3 चीज़ें साथ लेकर निकलने वाली। ओके। इन्वेस्टमेंट करते वक्त किन 3 बातों को मद्देनज़र रखते हैं? देखिए, इन्वेस्टमेंट करते वक्त जो है ना, बेसिकली अब इन्वेस्टमेंट भी 2 तरह की हैं। एक इन्वेस्टमेंट है एग्रेसिव और एक है डिफेंसिव। डिफेंसिव इन्वेस्टमेंट ये है कि आप उस कंपनी के अंदर शायद कैपिटल गेन ना हो, बट वो डिविडेंड की सूरत में आपको गेन मिलता रहेगा और एक रूटीन के तहत वो कंपनी चलती रहेगी या उसका रेट रहेगा। और एग्रेसिव कंपनी जो होती है वो उसमें शायद डिविडेंड नहीं होता, लेकिन उसकी ग्रोथ के बड़े ज़्यादा इम्कानात होते हैं। तो उसका बैलेंस क्रिएट करना पड़ता है कि आप अपने पोर्टफोलियो में कुछ चीज़ें जो हैं वो एग्रेसिव पोर्टफोलियो बनाते हैं, कुछ डिफेंसिव पोर्टफोलियो बनाते हैं, और अपनी कैपेसिटी को देखते हुए और लॉन्ग टर्म या अपने उस बजट को देखते हुए कि ये पैसे मैं कितने अरसे के लिए इन्वेस्ट कर सकता हूँ, तो उसकी बेसिस पे करना। कोई ऐसा फूड बताएं जो कि वेयर्ड हो और आपने कॉम्बो करके खाया हो, जैसा कि बिरयानी के साथ कोई गुलाब जामुन खाता है, इस तरह का? नहीं, मैं वैसे खाने पीने के इतना शौकीन नहीं हूँ। मैं जो भी मुझे खाना मिल जाए मैं खा लेता हूँ, अल्लाह का शुक्र है। कभी आपने फ्यूजन नहीं किया फूड के साथ? नहीं, मैंने कभी कोई तजर्बा करने की कोशिश नहीं की। चलिए अपने फेवरेट रेस्टोरेंट्स बता दें। फेवरेट रेस्टोरेंट जो है ना जी, कुलाची इन कराची। ओके। उसमें क्या पसंद है आपको? उसके अंदर जो है ना वो नमकीन कढ़ाई। अच्छा, दुम्बा कढ़ाई। ग्रेट। आपके फील्ड के 3 हरीफ कौन है आपके? बाय नेम मेरी फील्ड के अंदर मैं नहीं किसी को हरीफ समझता बेसिकली। लेकिन बिजनेसमैन के हरीफ तो होते हैं ना। एज सच अल्लाह का शुक्र है जी, मैं ISC इस्लामाबाद स्टॉक एक्सचेंज हुआ करती थी जब, अब ISC रीट मैनेजमेंट कंपनी है। यहाँ पर जो भी ब्रोकर्स हैं वो स्टॉक ब्रोकर्स वो बेसिकली हमारे दोस्त हैं, और मैं कभी किसी को थ्रेट नहीं फील किया कि मेरे बिज़नेस के हवाले से कोई थ्रेट होगा। तो अल्लाह का शुक्र है, मैं नहीं समझता कि किसी के साथ मेरा कोई बैड एक्सपीरियंस है या कोई डर्टी कंपटीशन है, शुक्र अल्हम्दुलिल्लाह। यानी आपके साइड पे पहले बिजनेसमैन है जिसका कोई हरीफ नहीं? मैं तो समझता हूँ, मुझे नहीं, ईमानदारी से मैं अगर सोचूं भी तो बिज़नेस के हवाले से मुझे कोई हरीफ नज़र नहीं आता। अच्छा, आपकी फेवरेट पॉलिटिकल पार्टी कौन सी है और फेवरेट पॉलिटिशियन में शादी बता दें।
हाँ, फेवरेट पॉलिटिकल पार्टी, आई डोंट नो, मेरा ख्याल ये है कि PMLN जो है वो बेहतर काम कर रहे थे इकॉनमी के पॉइंट ऑफ व्यू से। उनके फाइनेंस मिनिस्टर साहब अच्छे तरीके से काम कर रहे थे, बट फिर होता ये है कि पॉलिटिकल प्रेशर्स की वजह से कोई शायद कंप्रोमाइज़ वाले डिसीजंस लेते हैं जिसकी वजह से काम ख़राब हो जाता है। हम लोगों ने बड़ी ज़ोर व शोर से ये आवाज़ उठाई थी कि जैसे चार्टर ऑफ डेमोक्रेसी इन पॉलिटिकल पार्टीज़ ने साइन किया है, इस तरह चार्टर ऑफ इकॉनमी भी ज़रूर साइन कर लें कि इकॉनमी के मामले में ये एक दूसरे को ब्लैकमेल ना करें, एक दूसरे को इस तरह मजबूर ना करें कि इनको रॉन्ग डिसीजन के ऊपर कॉम्प्रोमाइज़ करने पड़ जाएं। बट अनफॉर्चुनेटली जो है अभी तक इस मामले में हम कोई कामयाब नहीं हुए। अच्छा, इन पार्टीज को रैंक दें, PTI, PMLN और PPP, रैंक करें 1 2 3। मेरा ख्याल PMLN इज़ बेटर। पीपल्स पार्टी सीजन लोग हैं, पुराने लोग हैं, एक्सपीरियंस है इनको पॉलिटिक्स का भी और मैनेजमेंट करने का भी। PTI के जो टॉप मैन हैं वो बहुत ज़्यादा लगते हैं मोटिवेटेड, डेडिकेटेड एंड ऑनेस्ट, बट शायद उनकी टीम अभी इतनी एक्सपीरियंस नहीं है, उनको थोड़ा टाइम लगेगा सीखने में। क्या आप ब्रांड कॉन्शियस हैं? इस टाइम आपने किस ब्रांड की घड़ी पहनी हुई है? ब्रांड कॉन्शियस, हाँ, शौक है मुझे अच्छे ड्रेसेस का, शौक है मुझे अच्छी घड़ी पहनने का, तो वो आप समझ लें कि कौन सी ब्रांड की घड़ी पहनी हुई है? रोलेक्स है। अच्छा, आपका फेवरेट ब्रांड वॉचेस में कौन सा है? फेवरेट ब्रांड तो पातेक फिलिप है, बट इट इज़ एक्सट्रीमली एक्सपेंसिव, बट रोलेक्स ऑफ कोर्स। और आप वेयर कौन सा करते हैं ब्रांड अपने क्लॉथ में या शूज़ वगैरह में? कोई ख़ास एज सच नहीं है, बट मैं यूरोपियन या ब्रिटिश शूटिंग पसंद करता हूँ। ओके, अच्छा ये बताएं कि इकोनॉमी पर लिखी गई कोई किताब जो आपने पढ़ी हो और आपको अच्छी लगी हो, कोई राइटर भी बता दें हमें। एज सच इतने मैं बुक्स पढ़ता रहा हूँ, अभी भी ये मेरे पास मुझे बड़े अच्छे हमारे दोस्त हैं जल नासिर जंजुआ, उन्होंने मुझे ये बुक गिफ्ट की थी, 50 इंस्पायरेशनल स्पीचेस कलेक्टेबल एडिशन। ये हमें दिखाइएगा ज़रा टर्न करके। ये बहुत ही इंटरेस्टिंग बुक है। ओके, यू नो, एंड मैं समझता हूँ कि मुझे शौक़ भी है कि मैं कुछ इस तरह की चीज़ें लर्न करूँ, हाउ टू डिलीवर योर मैसेज व्हेन यू आर टॉकिंग टू समवन। तो ये एक एडिशनल एक आपकी एक स्ट्रेंथ हो सकती है। अच्छा, फिर सियासत से जुड़ा सवाल है कि कौन सा ऐसा सियासतदान है जिसको देख के आप इंस्पायर होते हैं और कहते हो कि शायद मैं भी सियासत में आ जाऊँ? वैसे तो आपको शौक नहीं है, लेकिन कुछ ऐसे लोग होते हैं सियासतदान के जिनको देख के वैसे ही आपका मोरल थोड़ा हाई हो जाता है कि नहीं मुझे भी सियासत। देखें, नीयतों का हाल तो अल्लाह ताला जानता है। बज़ाहिर कुछ लोग जो हैं जिस तरीके से समझदारी से बातचीत करते हैं, कॉन्फ्लिक्ट रेजोल्यूशन करने की कोशिश करते हैं, उसमें चौधरी शुजात हुसैन का बड़ा ही इज़्ज़त का नाम है। अभी जो आजकल के लोगों में सरदार अयाज सादिक साहब को मैं देखता हूँ कि वो बहुत सुलझे हुए बड़े डिसेंट आदमी हैं। हम जब बहुत यंग हुआ करते थे तो भुट्टो साहब शानदार ओरेटर थे, ही वाज एक्सट्रीमली इंटेलिजेंट, वाइज मैन थे। उनके कुछ डिसीजंस ठीक नहीं थे, नहीं होंगे, बट वो यकीनन हर कोई बंदा फरिश्ता तो नहीं होता, उसमें कुछ खूबियाँ भी होती हैं, खामियाँ भी होती हैं, तो इस तरह की कॉम्बिनेशंस हैं। एहसानुल हक प्राचा साहब, आई हैपन टू वर्क विद हिम, ही वाज द मोस्ट ऑनेस्ट पर्सन इन इवन इन पॉलिटिक्स। वो उनसे मैं बहुत ज़्यादा इंस्पायर्ड हूँ। ओके, अच्छा आपने इन पर्सनैलिटीज़ को कोई एक एडवाइस देनी है। PM इमरान खान। PM इमरान खान जो हैं उनको बहुत ज़्यादा लोगों से ना अपने राब्ते बढ़ाने की ज़रूरत है ताकि लोगों में कॉन्फिडेंस आए। रहीम शाह। ही इज़ अ वेरी वेरी गुड फ्रेंड ऑफ माइन, आई लव हिम, आई लाइक हिम एडवाइस वेरी क्या मच। देंगे? एडवाइस इसकी है कि काफ़ी दिनों से मुलाकात नहीं हुई, शुड मीट मी। रेहान खान। रेहान खान मैं समझता हूँ कि उन्होंने कुछ इतना ज़्यादा इम्प्रेस नहीं किया, इसलिए कि
कोई मशवरा देते हैं उनको? जब हमारे मज़हब में भी है कि जब आप रास्ते अलग कर लें तो उसके बाद फिर एक दूसरे के मामलात में दखल अंदाजी ना करें तो अच्छी बात है। शेख रशीद अहमद। शेख रशीद अहमद साहब बहुत सख्त बातें कर जाते हैं, बहुत ज़्यादा सख्त बातें कर जाती हैं, उनको थोड़ा सा हम्बल होना चाहिए। मरीम नवाज़। मशवरा मेरा ख्याल है कि यही हो सकता है कि पर्सनल ग्रज को अगर हटा के और प्रॉपर पॉलिटिक्स पे अगर वो फोकस करना ज़्यादा शुरू कर दें तो मेरा ख्याल है कि चीज़ें उनके फॉलोअर्स और ज़्यादा बढ़ सकते हैं। बिलावल भुट्टो। बिलावल भुट्टो इज़ गेटिंग स्ट्रॉन्गर। उनकी जो परसेप्शन पहले थी कि जी शायद वो इतने कामयाब पॉलिटिक्स में नहीं होंगे, बट अब हमने देखा है कि वो खासी तेज़ी से मैच्योर होते जा रहे हैं एंड इज़ डूइंग गुड आई बिलीव। ओके। उर्दू जो है उसमें फ्लुएंट होने की बहुत ज़्यादा ज़रूरत है उनको। बिल्कुल। जरदाज कुल। अच्छा, ये जो मिनिस्टर साहब हैं एनवायरनमेंट की, मैं उनको क्या मशवरा दे सकता हूँ, वो बड़ी समझदार हैं खुद से। अच्छा, वो समझदार हैं, आप उनको मशवरा नहीं देना चाहेंगे? ग्रेट। इसहाक डार साहब जो हैं वो एक्सट्रीमली हार्ड वर्किंग मैन, हमारे फाइनेंस मिनिस्टर थे और उनके ज़माने में कंपनीज एक्ट जो है 2017 वाला पास हुआ। चूँकि मैं कैपिटल मार्केट से हूँ इस वजह से मुझे इसका बड़ा अच्छी तरह से पता है। वो उस ज़माने में भी बेतहाशा कमेटीज़ के चेयरमैन थे। मेरा ख्याल है कि उनको अपने लिए और टीम तैयार करनी चाहिए। सारा काम वो खुद ही करने की कोशिश करते थे, वॉज ओवर बर्डन, तो उनको अपने सक्सेसर्स तैयार करने चाहिए। शौकत तरीन साहब, आई हैव हैड ए चांस टू वर्क विद हिम, ही वाज आवर चेयरमैन एट पाकिस्तान मर्केंटाइल एक्सचेंज। उस ज़माने में तो वो गुस्से के बड़े तेज़ हुआ करते थे, बट अभी लेटली मुझे नहीं पता, बट अगेन वो इकॉनमी को ठीक करने के लिए काफ़ी ज़्यादा मेहनत कर रहे हैं। अच्छा, आपका सेल फोन कहाँ है? ये पड़ा हुआ है। कौन सा सेल फोन रखा हुआ है आपने? ये सैमसंग। ओके। अच्छा, लास्ट थिंग आपने क्या गूगल किया था सर्च देखने? अभी देखो, या हमारे ऑडियंस को भी दिखाना है और देख भी लें। आप ये देख लें PSX की वेबसाइट, DPS PSX। ओके। अच्छा, नंबर ऑफ फोटोज इन योर फोन गैलरी? नंबर ऑफ फोटोज, थाउजेंड्स ऑफ फोटोज। टोटल नंबर कितने एक्चुअल? इसमें तो नहीं पता चलता कि कितने हैं। एक्चुअली मैंने ये वो लॉक किया हुआ है इस लिहाज से कि हर पिक्चर जो है वो ऑटो डाउनलोड नहीं होती उसमें। ओके। तो हो सकता है होंगी शायद 500 1000, आई डोंट नो। अच्छा, ऑनलाइन कुछ ऑर्डर किया हो वेबसाइट से लास्ट टाइम? कोई हिस्ट्री में पढ़ा हो? नहीं, मैं ऑनलाइन ऑर्डर करा। लास्ट स्क्रीनशॉट? लास्ट स्क्रीनशॉट, हाँ, ये कल एक मैं जूम पे मीटिंग अटेंड कर रहा था, तो द होस्ट विल लेट यू इन सून। ये वाली वो मैंने उनको ये शॉट भेजी कि मैं आई एम वेटिंग टू लेट मी इन, तो उन्होंने फिर मुझे कर दी। ये लास्ट मेरी वो है स्क्रीनशॉट है। लास्ट कॉल किसको की थी आज? या आज लास्ट कॉल जो की है वो बेसिकली मैंने अपनी सेक्रेटरी को किया है कि आप आ रही हैं तो आपको टेक केयर करें एंड आई विल जॉइन यू लिटिल व्हाइल। अच्छा, फेमस पर्सन आपके कॉन्टैक्ट लिस्ट में कौन है? फेमस पर्सन तो नहीं, लेकिन आप जो समझ लें कि फ्रीक्वेंट डायल नंबर जो है उसके अंदर आफ्ताब चौधरी इज़ गुड फ्रेंड ऑफ माइन, सोहेल अल्ताफ़ साहब हैं, मेरे चीफ अकाउंटेंट ज़ुबैर हैं, मेरा बेटा है। ये लोग जो फ्रीक्वेंट नंबर्स में हैं। मोस्ट यूज्ड इमोजी? मोस्ट थम्स अप भी है मेरा ख्याल है। वर्ड्स इन योर पर्स? पर्स कहाँ है आपका? पर्स मेरी पॉकेट में है।
अच्छा, अब हमें अपना पर्स दिखाएं खोल के, क्या क्या रखा हुआ है आपने? मेरे कार्ड्स हैं काफ़ी टर्न ज़्यादा। करके दिखा सकते हैं आप? ओके, आपके कार्ड्स हैं। ड्राइविंग लाइसेंस, कार्ड्स, क्रेडिट कार्ड, इस्लामाबाद क्लब का कार्ड है, डिप्लोमेटिक एनक्लेव एंट्री का कार्ड है, वैक्सीनेशन कार्ड आजकल बड़ी ज़रूरत होती है, बिल्कुल। सीडीसी का, और इस किस्म की चीज़। अनयूजुअल कोई चीज़ आपके वॉलेट में पड़ी हो? अनयूजुअल चीज़ जो है ना, ये आजकल आपको पता है हैंड सैनिटाइज़र की बड़ी ज़रूरत है तो ये नाइस, मेरे थोड़ा सा wallet- आगे करके दिखा सकते हैं हमारे ऑडियंस को। ओके, ये यूज़ करते हैं आप? ये कभी, हाँ, ये पड़ी हुई है, और बस अब आपने पॉइंट आउट किया तो मुझे ख्याल आया कि ये अनयूजुअल सी चीज़ है। कोई कैश वगैरह रखते हैं आप? कैश, हाँ जी, पड़ी हुई थोड़ी फॉरेन बहुत। करेंसी रखी हुई है आपने? नहीं, फॉरेन करेंसी नहीं। ओके, नाइस। कौन से ब्रांड का है आपका पर्स? इत्तेफाक से ये मुझे गिफ्ट ही मिला हुआ है, पीएसओ का है, पाकिस्तान स्टेट ऑयल वाला। नाइस। ओके, ये बताएं कि अगर आप 3 पीपल को कैरी कर सकते हैं अपने बैग में, अब सॉरी पर्स में, तो कौन होते वो? तीन लोग। मेरा ख्याल है कि मैं अपने बेटे को कैरी करता ताकि वो मेरी नज़रों से दूर ना हो, और मेरे जो चीफ अकाउंटेंट है मेरी कंपनी को, जो मामलात को देखता है, जनरल मैनेजर आतिफ खान, वो, एंड वन ऑफ माय गुड फ्रेंड आफ्ताब चौधरी। ओके, अच्छा ये बताएं कोई ऐसी चीज़ पड़ी हुई है जो यूज़ की ना हो? एक तो आपने सैनिटाइजर दिखा दिया, उसके अलावा कोई ऐसी चीज़ पड़ी जो यूज़ की ना हो लेकिन फिर भी आपके पर्स में ही पड़ी हुई है? मेरे वालिद साहब की पिक्चर है, वो मैं जो हूँ वो यकीनन अपने पास हमेशा अपने वॉलेट में रखता हूँ। ओह नाइस। अच्छा ये बताएं कि 3 इसेंशियल्स आइटम्स कौन से हैं आपके पर्स में जो मस्ट कैरी करने वाले? ऑफ कोर्स CNIC, देन ड्राइविंग लाइसेंस एंड कैश। ये 3 तो सबसे ज़्यादा एसेंशियल चीज़ें हैं। अच्छा, आपकी इंस्पिरेशन पर्सनैलिटी कौन है? इंस्पिरेशनल पर्सनैलिटी, मुझे मियाँ परवेज़ असलम हमारे लीडर हुआ करते थे, हमारे मेंटोर। ही डाइड एक्चुअली, बट उनकी डेथ को भी तकरीबन 10 साल हो गए हैं। बट आई क्लेम दैट आई वॉज वेरी क्लोज टू हिम एंड आई वॉन्ट टू बी लाइक हिम। ही वॉज सो हम्बल, सो पोलाइट, सो लविंग, सो केयरिंग और फॉरगिविंग। सबसे खूबसूरत बात यह है कि वो फॉरगिविंग भी बहुत ज़्यादा थे। अच्छा, कहा जाता है कि जो इकोनॉमिस्ट होते हैं वो बोरिंग होते हैं, क्या आपको ये कॉम्प्लीमेंट कभी मिला है कि आप बोरिंग हैं? नहीं, मुझे अल्लाह का शुक्र है कभी बोरिंग का कॉम्प्लीमेंट नहीं मिला। आई एम और क्या वाकई आप बोरिंग हैं? नहीं, एब्सोल्युटली नॉट, मैं बिल्कुल बोरिंग नहीं हूँ। शायरी का शौक है आपको? सुनने की हद तक। ओके, मौसीकी से लगाव है? जी, मौसीकी से लगा हुआ। कौन सी गज़ल या कौन सा आप सुनते हैं सॉन्ग वगैरह? जगजीत, मुझे अगर मुझे हमें 2 लाइन कुछ गुनगुना या आप समझें कि मेहदी हसन की गज़लें मुझे वो कुछ गुनगुना दे थोड़ा सा, पता चल जाए कि आप बोरिंग नहीं है ना। हाँ, मेहदी हसन की एक गज़ल मुझे बहुत अच्छी लगती है, और जब भी किसी फंक्शन पे हूँ तो मैं गुलकार को रिक्वेस्ट करता हूँ कि ये सुना दे। ज़िंदगी में तो सभी प्यार किया करते हैं, मैं तो मर कर भी मेरी जान तुझे चाहूँगा। वाह, बहुत प्यारी आवाज़ है। आपने साबित कर दिया कि आप बोरिंग नहीं हैं। अच्छा ये बताएं, आपको मूवीज़ देखने का शौक है? जी, मूवीज़ देखने का शौक है। कौन सी मूवीज़ आपने अब तक देखी और आपको पसंद और बार बार देखते भी हों? फॉर एग्ज़ाम्पल ग्लैडिएटर मूवी जो है वो मुझे बहुत अच्छी लगती है और मैंने कई दफ़ा देखी है। उसके अलावा जो नेटफ्लिक्स के ऊपर सीरीज़ आजकल जो चल रही हैं उसमें मैंने 2-3 जो हैं वो द ब्लैक लिस्ट, इस किस्म की जो है वो पूरी सीरीज़। कोविड, थैंक्स टू कोविड, जब हम लोग बहुत ज़्यादा कन्फाइन हो गए अपने अपने घरों में, तो फिर नेटफ्लिक्स में बहुत ज़्यादा देखी। अदरवाइज़ 1.5-2 घंटे की मूवी देखते थे बस, दैट्स इट। जेम्स बॉन्ड की मूवीज़ को बड़े शौक से देखा हुआ है। ओके,
अच्छा, हमारे फॉलोअर्स को लास्ट में क्या मैसेज देंगे? देखिए, मैं इसके बाद मुझे थोड़ा सा 2 मिनट दीजिएगा। इसमें बेसिकली ये है कि पाकिस्तान में फाइनेंशियल लिटरेसी जो है वो इट इज़ एट द लोअस्ट स्टेप। जैसे आपने कहा कि आपने मास्टर्स किया हुआ है इकॉनमी के अंदर, और अनफॉर्चुनेटली आपके ना सिर्फ आपको नहीं पता था बल्कि आपके उस्तादज़ा को भी नहीं पता था कि ये टर्मिनोलॉजीज़ क्या यूज़ होती हैं कैपिटल मार्केट में। तो उसके लिए हम लोग अपने ब्रोकरेज हाउस के सतह पे मुख्तलिफ़ कॉलेजेस, यूनिवर्सिटीज़ और मुख्तलिफ़ फोरम्स, चैम्बर ऑफ कॉमर्स, चाहे वो जनरल चैम्बर ऑफ कॉमर्स हो या विमेन चैम्बर ऑफ कॉमर्स हो, उनमें अपना आउटरीच करते हैं। उनमें जाके मैं भी और मेरी टीम भी जाके लेक्चर देती है, और उनको हम इनवाइट भी करते हैं। फॉर एग्जांपल टुमारो मॉर्निंग एट 10 AM फास्ट यूनिवर्सिटी के हमारे पास 50 स्टूडेंट्स और उनके फैकल्टी मेंबर्स आ रहे हैं जिनको हम ब्रीफिंग देंगे। इसी तरह मैं कई सारे कॉलेजेस और यूनिवर्सिटीज़ के साथ MOU साइन किए हैं उनको ब्रीफिंग देने के हवाले से कि और उनके जो टॉप के बच्चे या बच्चियां पास आउट होते हैं उनको हम इंटर्नशिप ऑफ़र करते हैं कि आप आएँ और इंटर्नशिप करें। तो ये मेरा एक पैशन है, और मैं यही एक पैगाम देना चाहता हूँ कि लोगों में सेविंग कल्चर और फाइनेंशियल लिटरेसी और इन्वेस्टमेंट कल्चर का फ़रोग़ जो है वो किसी भी मुल्क की तरक्की के लिए बड़ा इम्पोर्टेंट है, और हमें इसके ऊपर बड़ा काम करने की ज़रूरत है। लास्ट में गुड बाय कैसे कहेंगे? Thank you very much. I am honored and humbled that you took out your time and you came here. 2-3 दफ़ा हमारा रीस्केड्यूल हुआ. I was extremely busy. No problem. Thank you very much for coming. And आप जिस एज ग्रुप से बिलोंग करती हैं और जिस फील्ड से बिलोंग करती हैं, आपको पाकिस्तान के इमेज को बेहतर करने के लिए, पाकिस्तान को आगे ले जाने के लिए अपना भरपूर रोल प्ले करना चाहिए। मेरी आपसे ये रिक्वेस्ट होगी कि आप पाकिस्तान के बेटर इमेज को प्रमोट करें। दिस इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। थैंक यू सो मच एंड गुड बाय। गुड बाय। थैंक यू।